हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमजे गुरु में। जहां एक तरफ आज पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना जैसी महामारी से, और जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला हुआ है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अगर आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप दावत दे रहे हैं कोरोना को। हालांकि आज सीबीएसई बोर्ड ने भी ये साफ किया कि वो क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल कर दिए और बोला कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं करा सकते। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आज जो गाइडलाइंस आई हॉस्टल्स को लेके वो भी जारी कर दी है। हम बिल्कुल मानते हैं कि अगर हम हॉस्टल में रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, हमें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हम सेफ़ रहेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हॉस्टल्स में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं उनके अफेक्टेड होने के या फिर उनमें सिम्टम्स पाए जाने के। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है तो 14 डेज तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ता है, हो सकता है कि उसमें कोई सिम्टम्स है, अगर वो हॉस्टल में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगी उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो जिनमें सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल होता तो सीबीएसई बोर्ड क्यों कैंसिल करता ऑफलाइन एग्ज़ाम को, या फिर जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था उसको क्यों पोस्टपोन किया जाता। या तो अगर यही सब पॉसिबल होता कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है तो आईआईटी या फिर जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करा लेती। क्योंकि हर कोई जानता है कि एक साथ जब कई सारे लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं स्प्लिट होने के या फिर स्प्रेड होने के। हालांकि अभी ये समय सही नहीं है ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि हर कोई इस समय परेशान है। अगर क्लास का कोई भी ग्रुप देख लीजिए, हर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर रही हैं, या फिर वो इंटरनल असेसमेंट्स या फिर कोई ऑनलाइन प्रोसीजर के आधार पे एग्ज़ाम कराने के लिए बोल रही हैं। और वो सही भी है, क्योंकि एक साथ गैदरिंग इकट्ठी करना सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होंगे तो उसकी एक फाइनल डेट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की फाइनल डेट आ गई और जैसे एग्ज़ाम की डेट आई, अगर केसेस नंबर ऑफ केसेस बढ़ते तो हालांकि बिल्कुल सही बात है कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अगर पोस्टपोन होता है तो कहाँ तक जाएगा पोस्टपोन होने के बाद में। कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अगर डेट शीट आती है तो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो उस कंटेनमेंट जोन के अंदर रह रहे होंगे, क्या उनकी फैमिली उनको अलाउ करेगी जाने के लिए। अगर वो बाई चांस आ भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि उनमें सिम्टम्स नहीं होंगे। अगर सिम्टम्स हुए तो पूरा का पूरा हॉस्टल्स इस चपेट में आ सकता कि नहीं आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसका कोई अभी आंसर नहीं है, क्योंकि डे बाई डे या तो गाइडलाइंस आ रही हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। सर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर कुछ ना कुछ ऑफलाइन एग्ज़ाम मत कराइएगा। उसका रीज़न ये है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बल्कि कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आना है। अगर एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो कोरोना को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी इंडिया में नहीं हुआ है, अगर गलती से भी एक बार हो गया तो इसे कंट्रोल नहीं करा पाएगा, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ना सीबीएसई लेने को तैयार है, ना यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा इकट्ठी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी होती तो वो मना करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।